फाइनली मंगल लक्ष्मी सीरियल में आ गया है बड़ा ट्विस्ट। सुदेश जी के जाने से घर में मचेगा कोहराम, साथ ही साथ मंगल की जिंदगी में भी आएगा बड़ा बदलाव, जिसकी कल्पना कभी भी मंगल ने नहीं की थी। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मंगल लक्ष्मी सीरियल में होने वाला है एक बहुत बड़ा धमाका। आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूं मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की ये धमाकेदार वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि मंगल बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है अक्षत को लेकर। इधर आदित्य भी अपने पिताजी को ढूंढने में परेशान हो जाता है, लेकिन वो उसको कहीं भी नहीं दिखाई देते हैं। इधर सौम्या जैसा चाहती थी कुछ हद तक वैसा ही हो चुका है। सौम्या का प्लान ही यही था कि मंगल के बेटे को यहाँ पर हार्म पहुंचाया जाए, लेकिन उसका गेम ही यहाँ पर पलट चुका है, क्योंकि यहाँ पे मंगल का बेटा तो बच गया है, लेकिन सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो सुदेश जी को हुआ है। सुदेश जी के साथ एक ऐसा हादसा हुआ है जिसके बाद वो अब इस सीरियल में शायद ही कभी दोबारा नजर आए। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मंगल लक्ष्मी सीरियल में होने वाला है बहुत बड़ा बदलाव, और बदलाव यही है जिसमें कि बताया जा रहा है कि सुदेश जी अब इस दुनिया में नहीं रहने वाले हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सुदेश जी के साथ जो घटना घटी है उसके बाद वो इस शो में अब दोबारा नजर नहीं आने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि घर में सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इधर बात करें कुसुम की, तो कुसुम की तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है जब उसको पता चलता है कि उसके पति घर पर नहीं आए हैं, साथ ही साथ वो गायब हो गए हैं और कहीं भी नहीं मिल रहे हैं। इधर आदित्य के पास कॉल आता है पुलिस स्टेशन से कि हॉस्पिटल में एक व्यक्ति को एडमिट किया गया है बेहोशी की हालत में। जहां पर ये घटना हुई थी उसी घटना स्थल पर वो व्यक्ति मिला है, आप आकर एक बार चेक कर लो। जिसके बाद आदित्य और मंगल वहां पर पहुंचेंगे, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचेंगे तो वहां पर होगा एक बहुत बड़ा हंगामा, क्योंकि वो व्यक्ति सुदेश जी नहीं होंगे, वो व्यक्ति कोई और ही होगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे सुदेश जी नहीं होते हैं, वो कोई और होगा। जिसके बाद इधर मंगल और आदित्य की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इधर ये लोग कुसुम से ये बातें छिपाते हैं, लेकिन कुसुम बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी, बहुत ज्यादा रोते बिलखते हुए नजर आती है। जिसके बाद वो मंगल के मुंह से सच सुनने के लिए मंगल को बार बार फोर्स करेगी, वो मंगल को कसम भी देगी। जिसके बाद मंगल उसको सच बता देगी कि अम्मा पापा कहीं गायब हो गए हैं और वो नहीं है, और हम हॉस्पिटल भी गए थे तो वो कोई और व्यक्ति था, पापा वहां पर नहीं है। जिसके बाद यहाँ पर कुसुम की रो रो कर बहुत ज्यादा हालत खराब होने वाली है। इधर बात करें सौम्या की, तो सौम्या भी आग में घी डालने का काम करती है। वो बार बार कुछ ऐसी बातें कहेगी जिसके बाद सारा ब्लेम मंगल के ऊपर आएगा। एक्चुअली यहाँ पर आदित्य को उसके पिताजी यानी कि सुदेश का मोबाइल मिल जाता है। अब वो उस फोन को चेक करता है। सौम्या उसको बार बार फोर्स करती है कि आदित्य देखो कुछ तो इसमें क्लू मिल ही जाएगा। जिसके बाद जब वो फोन चेक किया जाता है तो उसमें मंगल का मैसेज पड़ा होता है, जिसमें कि ये लिखा होता है कि सब कुछ अच्छे से हो गया है, मैं अपनी इस कामयाबी के लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं इसमें जीत चुकी हूँ, आप लोग यहाँ पर आ जाइए। जिसमें कि वो अपने पिताजी को और अक्षत को वहां हॉस्पिटल बुलाती है, और वो मैसेज सौम्या ने ही किया था, क्योंकि मंगल का फोन तो सौम्या के पास था। लेकिन ये बात कोई नहीं जानता, इसी वजह से सारा ब्लेम यहाँ पर मंगल के ऊपर आ जाएगा। आपको बता दें कि मंगल बताने की कोशिश भी करेगी कि उसका फोन उसके पास नहीं था, लेकिन इधर सौम्या कुछ ऐसी चाल चलेगी जिससे कि सभी घर वालों का शक मंगल के ऊपर ही जाएगा। मतलब सौम्या किसी भी तरीके से मंगल को ही फंसाना चाहती है। इधर ईशाना भी बार बार कहेगी कि मम्मा मैं भी आपको कॉल ट्राई कर रही थी, लेकिन आप बार बार मेरा कॉल कट किए जा रही थी। तो इस तरह से कहीं ना कहीं आदित्य को भी ऐसा लगता है कि ये सब कुछ मंगल का किया धरा है। इसके अलावा आपको बता दें कि आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे अक्षत की भी तबीयत ठीक हो जाती है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अक्षत की भी तबीयत ठीक हो जाएगी, उसको होश आ जाएगा। होश आने के बाद में उससे बार बार पूछा जाएगा कि दादाजी कहाँ चले गए हैं, लेकिन अक्षत किसी को भी कुछ भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि यहाँ पे अक्षत बहुत ज्यादा डर गया है, जिसकी वजह से वो एक ट्रोमा में चला गया है। अब उसको ये चीज समझ ही नहीं आ रही है कि अचानक से उन लोगों के साथ क्या हुआ था। अब यहाँ पे बार बार अक्षत नींद में उठेगा और बहुत ज्यादा रोते चिल्लाते हुए नजर आएगा। इधर मंगल और घर वाले परेशान हो जाएंगे, बार बार अक्षत से पूछेंगे, लेकिन अक्षत चाहकर भी नहीं बता पाएगा। अक्षत फिर से बेहोश हो जाएगा, और इधर सौम्या के दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अगर अक्षत फिर से होश में आ गया और उसने सभी घर वालों को सच्चाई बता दी तो यहाँ पर वो फंस जाएगी। तो इसी वजह से वो अक्षत के साथ फिर से कुछ ऐसा करेगी जिसके बाद उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब
खराब हो जाए। इधर अक्षत नींद में चिल्लाते हुए नजर आएगा, उसको होश भी नहीं आएगा। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि किसी तरीके से अक्षत को होश आता है, जिसके बाद मंगल को वो कुछ बताने की कोशिश करेगा। वो बताएगा कि किस तरह से गुंडों ने उसको और उसके दादाजी को रोक लिया था और उनकी गाड़ी के ऊपर हमला किया था, और वो बहुत ज़्यादा उनके साथ मारपीट कर रहे थे और उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया, उनको धक्का दिया गाड़ी से। तो ये सारी बातें वो वहाँ पर बताता हुआ नजर आएगा, जिसके बाद आदित्य भी उससे बार बार पूछने की कोशिश करेगा कि बेटा बताओ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसी समय सौम्या वहाँ पर आएगी और सौम्या बात को घुमाने की कोशिश करेगी कि आदित्य ये बच्चा है, इस बच्चे की बात पर तुम क्या भरोसा कर रहे हो, ये बच्चा तो कुछ भी मनगढ़ंत कहानी बता सकता है। जिसके बाद मंगल उसको खरी खोटी सुनाएगी कि मेरे बच्चे झूठ नहीं बोल सकते, मेरे बच्चे के साथ वो चीज हुई है, इसीलिए मेरा बच्चा ये सारी चीजें बता रहा है। तो कहीं ना कहीं सौम्या सारी बातें छुपाने की कोशिश करते हुए नजर आएगी। इधर बात करें आदित्य की, तो आदित्य अपने पिताजी की खोजबीन में जुटा रहेगा। यहाँ पर वो पुलिस से बार बार रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज उस जगह पे जाके उसके पिताजी को ढूंढा जाए, लेकिन कहीं भी उनका कोई भी सुराग नहीं लगने वाला है। इधर बहुत ज्यादा थक हार के जब वो घर आएगा तो घर का माहौल बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ होगा। कुसुम भी बहुत ज्यादा रोते हुए नजर आएगी। अब आपको बता दें कि यहाँ पे सबसे बड़ा ट्रैक तो तब आएगा जब ये बात साबित हो जाएगी कि सुदेश जी इस दुनिया में नहीं रहे। पुलिस यहाँ पर ये बात क्लियर कर देती है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए आप उनकी खोजबीन बंद कर दीजिए। जब ये बात मंगल और आदित्य को पता चलेगी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, और यहाँ पे कहीं ना कहीं सौम्या को भी डर बना रहेगा कि शायद उसका नाम सामने ना आ जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए जिसकी वजह से वो फंस जाए। तो यहाँ अपडेट यही आ रही है कि शायद यहाँ पर अब सुदेश जी इस दुनिया में ना रहे, उनको इस शो से जाना पड़े। इधर सारा ब्लेम मंगल के ऊपर लग जाएगा, साथ ही साथ मंगल के सुल्तान बनने के ऊपर भी बहुत ज्यादा सवाल उठाए जाएंगे कि ये सारी जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है ये वहीं से हुई है जब तुमने ये जिद लगाई थी कि तुम्हें बिजनेस वीमेन बनना है। तो सारी चीजें यहाँ पे कुसुम कहते हुए नजर आएगी मंगल से। मतलब अभी तक कुसुम हमेशा मंगल के सपोर्ट में रही है, लेकिन इस घटना के बाद वो मंगल के खिलाफ हो जाएगी। साथ ही साथ मंगल के बच्चे भी मंगल के खिलाफ हो जाएंगे कि मम्मा आप ही की वजह से ये सब कुछ हुआ है, आप अगर ऐसी जिद नहीं करती तो शायद ऐसा नहीं होता, ये घटना यहाँ होती ही नहीं, यहाँ तक बात पहुंचती ही नहीं, निकेतन कभी आपको परेशान नहीं करता और ना ही आप ऐसा कुछ करती। तो मतलब कहीं ना कहीं सारा ब्लेम मंगल के ऊपर आ ही जाना है। और इस तरह से इस बार भी सौम्या की ही जीत होने वाली है। जैसे कि हर ट्रैक में होता है कि सौम्या कभी भी सामने नहीं आती है। ट्रैक में भले ही किसी भी हीरो की जीत हो, लेकिन विलेन का चेहरा कभी सामने नहीं आता है, विलेन की कभी हार नहीं होती है। यही इस शो की कहानी रही है और आगे भी रहेगी। मतलब इस बार तो इतनी ज्यादा हद हो गई है कि यहाँ पे एक बुजुर्ग व्यक्ति और साथ ही साथ एक बच्चे के साथ इतना गलत होते हुए दिखाया गया है, लेकिन उसके बाद भी उसके असली गुनहगार को मेकर्स कभी भी सामने लेकर नहीं आएंगे। और वाकई में ये चीज बहुत ज्यादा गलत मैसेज देती है, साथ ही साथ हमारी सोच को गलत ट्रैक पर लेकर जाती है। सो फाइनली ये थी अपकमिंग एपिसोड की फुल अपडेट। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।